हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्ष्य यूकेपीएससी। चलिए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। टॉपिक हम लोग इतिहास का डिस्कस कर रहे थे यूकेपीसीएस 21 के लिए। उसी क्रम में वैदिक सभ्यता का जो टॉपिक है उससे क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, वैदिक साहित्य को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए है श्रुति साहित्य, ऑप्शन बी है उपनिषद, ऑप्शन सी है ब्राह्मण ग्रंथ, ऑप्शन डी है आरण्यक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए श्रुति साहित्य। तो वैदिक साहित्य को श्रुति साहित्य भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सुमेलित कर रहे हैं ये जो नदी है और ये प्राचीन उनका नाम क्या है? तो रावी नदी है, ब्यास नदी है, चेनाब नदी है, झेलम नदी है एक साइड, और उनका जो पुराना नाम है परोशरणी, विपाशा, अस्कनी, वितस्ता। तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा ए बी सी डी में से। चलिए सोचिए ज़रा इसके बारे में। तो चलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी कि जो यहाँ पे ऑर्डर ऊपर दिया है, यानी रावी नदी को परोशरणी कहा जाता था। ये सप्त सैंधव प्रदेश में जो वर्णन मिलता है वहाँ पे उसके हिसाब से है। ये व्यास नदी का विपासा है, चेनाब को अस्कनी कहा जाता था, झेलम का पुराना नाम वितस्ता कहा जाता था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, दी आर्कटिक फेमस बुक है ये, दी आर्कटिक होम टू द आर्यन। पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी है लाला लाजपत राय, और ऑप्शन डी है मदन मोहन मालवीय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वेद त्रयी एक मिनट, वेद त्रयी में कौन सा सम्मिलित नहीं है? वेद त्रयी यानी 3 वेदों का जो कलेक्शन है उसको वेद त्रयी कहा जाता है। तो वेद त्रयी यानी कि ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद में से कौन सा वेद वेद त्रयी का हिस्सा नहीं है? तो ये है आपका अथर्ववेद, वेद त्रयी का हिस्सा नहीं है। बाकी ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद ये सब वेद त्रयी में गिने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करके यज्ञ विधि संपन्न कराने वाला पुरोहित क्या कहलाता था? तो पुरोहित क्या कहलाता था? ए ऑप्शन है नित्य, बी ऑप्शन है होता, सी ऑप्शन है ब्राह्मण, डी ऑप्शन है आचार्य। तो ऋग्वेद की अगर बात होती है तो यहाँ पे जो पुरोहित मंत्रों को संपन्न करता था उसका नाम होता। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है, होता ऋग्वेद में है। अगला है, ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है? तो ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल है ना, और ये आपको बताना है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किस मंडल में है। तो क्या ए ऑप्शन है प्रथम मंडल में है, बी ऑप्शन है तृतीय मंडल में है, सी ऑप्शन नवम मंडल, या फिर डी ऑप्शन चौथे मंडल में, चतुर्थ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, तृतीय मंडल में आपका गायत्री मंत्र का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है, सामवेद के मंत्रों को गायन करने वाला क्या कहलाता था? तो सामवेद के मंत्रों का गायन करने वाला क्या कहलाता था? देखो ऑप्शन सी तो होगा नहीं, क्योंकि ऋग्वेद के मंत्रों को जो गाते थे, ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण जो करते थे उसको तो होता कहते थे, बट सामवेद के मंत्रों को क्या कहेंगे? उद्गाता कहेंगे, बी उद्लक कहेंगे, या डी अद्भुत कहेंगे। तो ये है सामवेद के जो मंत्रों को जो गाता है उसको कहते हैं उद्गाता, राइट। अगला क्वेश्चन है, वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम विवरण कहाँ से मिलता है? तो ऑप्शन है ऋग्वेद के 10वें मंडल से, बी महाभारत से, या फिर सी गुप्त काल से, या डी उत्तर वैदिक काल से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऋग्वेद के 10वें मंडल से हमें मिलता है वर्ण व्यवस्था का विवरण। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक या वैदिक सभ्यता की विशेषता नहीं थी? ऑप्शन ए है बहुविवाह, ऑप्शन बी है कृषि व्यवस्था, ऑप्शन सी है धार्मिक जीवन, ऑप्शन डी है नगरीय जीवन। तो इसमें इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, नगरीय जीवन जो है ऋग्वैदिक व्यवस्था या सभ्यता का विशेषता नहीं थी, राइट। हालांकि हड़प्पा सभ्यता की जब बात करते हैं तो पूरा जो है नगरीय व्यवस्था थी, उसमें नगरीय जीवन मिलता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वैदिक युग में मना का क्या अर्थ है? मना ये मण से निकला है, और तो मन का क्या मतलब है? तो मना का मतलब ए ऑप्शन है धन, बी ऑप्शन है बुद्धि, सी ऑप्शन है प्रतिष्ठा, या डी ऑप्शन है वस्त्र। तो क्या है मना का मतलब? मना का मतलब है मन यानी कि धन, ठीक है। तो ये ए ऑप्शन है, धन से संबंधित है आपका